नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रस्ट एज बाय जांगिड सर में। आज है हमारा मैथ फास्ट ट्रैक सीरीज का अगला टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्या हो गया? चाल, समय और दूरी। इन सब के बारे में जो है हम लोग इस आज के टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स भी है, क्वेश्चंस भी है और थ्योरी भी है। तो आपको क्या है, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। एक बार क्लास देखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और अभी तक जितनी भी सीरीज हो, इस सीरीज में जितनी भी क्लासें हुई है, उन सबको क्या करना है, एक बार वापस रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक को। तो सबसे पहले है मेरे पास स्पीड। क्या होता है स्पीड? क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी का मतलब क्या हुआ कि भाई समय जो है हमारा वो भाग में आएगा। क्या, किस हिसाब से? तो इकाई समय में तय की गई दूरी यानी समय की दर के साथ। तो समय की दर के साथ जब भी हम लोग बोलते हैं तब समय कहाँ आता है? समय हमारा भाग में आता है, यानी हर वाले पार्ट में आता है। ऊपर होता है मेरे पास अंश, नीचे होता है मेरे पास हर। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है, यानी जो चाल है या जो गति है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी मेरे पास क्या हो जाती है? इकाई समय में तय की गई दूरी मेरे पास हो जाएगी चाल या गति। कुछ भी बोल सकता हूं मैं। इकाई समय में तय की गई दूरी हमारी क्या हो जाती है? गति हो जाती है, चाल हो जाती है, स्पीड हो जाती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, इनके इकाई यानी इनकी यूनिट्स जो है वो हमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि एक यूनिट होती है मेरी स्पीड की मीटर प्रति सेकंड, एक यूनिट होती है मेरी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी जब भी हम लोग बाइक की बात करते हैं तो बाइक, जब हम लोग कहते हैं कि भाई बाइक 50 की स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, उसका मतलब क्या होता है? मेरे पास जो बाइक है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और दूसरा यूनिट होती है मेरे पास मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है? अगर जैसे कि मेरे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में अगर मुझे पहचानना है कि कौन सी स्पीड है, कौन सी मेरे पास है समय है और कौन सा मेरे पास दूरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ये यूनिट याद करनी पड़ेगी। यूनिट याद हो जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन से आराम से पता कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है स्पीड कौन सी है। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि स्पीड की यूनिट होती है हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में आप फॉर्मूले, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर एस बराबर डी अपॉन टी। और हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा मेरे पास चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये फॉर्मूले जो है ये हमको क्या करना है? याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो जाएगा मेरे पास चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके बाद में अगला, अब अगला क्या है मेरे पास? समय। ठीक है, टाइम। टाइम किसको दर्शाता है? किसी भी व्यक्ति, वाहन या वस्तु द्वारा इकाई गति से तय की गई दूरी। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है किसी भी वस्तु द्वारा इकाई गति से तय की गई दूरी। अब जब इसमें इकाई गति से तय की गई दूरी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इकाई गति, इकाई गति यानी गति कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और ऊपर क्या आएगी मेरे पास? दूरी। तो इकाई समय में या इकाई गति से तय की गई दूरी, इकाई गति से तय की गई दूरी मेरे पास क्या हो जाती है? समय हो जाती है। और इकाई समय में तय की गई दूरी मेरे पास क्या हो जाती है? चाल हो जाती है। तो समय मेरा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाले फॉर्मूले भी क्या करना है? याद करना है। यानी समय बराबर हो जाएगा मेरे पास दूरी बटा चाल, या फिर मैं कह देता हूँ दूरी बटा गति। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास दूरी। दूरी क्या होती है? हाँ, इसमें समय में क्या याद रखना है? समय में ये भी याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो समय की यूनिट या तो सेकंड हो सकती है या घंटा हो सकती है। ठीक है, सेकंड किस हिसाब से? जब मैं मीटर प्रति सेकंड की बात करूंगा, और घंटे में किस हिसाब से? जब मैं किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूंगा। ठीक है, तो ये चीज भी क्या करनी है? याद करनी है कि सेकंड और घंटा समय की यूनिट होती है। उसके बाद अगला है मेरे पास दूरी। दूरी में क्या है? किसी भी व्यक्ति, वाहन या वस्तु की गति और उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी तय करने में लगने वाले समय का गुणनफल। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है, उसकी स्पीड कितनी है और उसको टाइम कितना लगा, उसकी स्पीड कितनी है और उसका टाइम कितना लगा है, उन दोनों को मैं अगर गुणनफल करूंगा, उन दोनों का अगर मैं गुणा करूंगा, तो मेरे पास जो है दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी दूरी मेरे पास क्या होगा? दूरी मेरे पास हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी मेरे पास क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो दूरी का क्या हो गया? दूरी क्या होता है? चाल, उस वस्तु को, उस वस्तु की स्पीड और उस वस्तु को वो दूरी तय करने में लगा समय, उन दोनों का गुणा मेरे पास क्या हो जाता है? दूरी हो जाता है। तो दूरी की इकाई याद रखनी है। दूरी की इकाई क्या हो जाएगी मेरे पास? दूरी की इकाई मेरे पास हो जाएगी मीटर, या फिर दूसरी क्या हो सकती है? किलोमीटर। तो दोनों यूनिट याद रखनी है। जब किलोमीटर प्रति घंटे की बात करेंगे तो किलोमीटर यूनिट को लेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे तो मीटर को लेंगे। तो यूनिट में हमेशा ध्यान रखना है
अगर यूनिट याद रहेगी तो मैं उस क्वेश्चंस को आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में है मेरे पास, अब ये जो तीनों फॉर्मूले थे ये मैंने वापस लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है इस टॉपिक के लिए। पहला फॉर्मूला क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हिंदी में क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। जिसको हिंदी में पसंद है वो हिंदी में याद करना, जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में याद करना, ठीक है। फिर समय बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? दूरी बटा गति, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? दूरी बटा चाल। और फिर लास्ट में हो जाएगा मेरे पास दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। अगर मेरे पास दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? दूरी में समय का भाग दूंगा तो मेरे पास चाल आ जाएगा। और समय दे रखा है और मेरे पास क्या दे रखा है? चाल दे रखी है। अगर समय और चाल को मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है ये मेरी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अगले पे आते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला है मेरे पास रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? सापेक्षिक चाल, ठीक है। सापेक्षिक चाल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब मेरे पास दो चीजें या दो, जैसे मैं मान लेता हूँ दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, दो गाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है। उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि दो वाहन एक ही दिशा में क्रमशः V1 और V2 की गति से जा रहे हैं, ठीक है, V1 और V2 की गति से जा रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष गति V1 माइनस V2 हो जाएगी। जब भी सेम डायरेक्शन में दो चीजें चल रही होती है, जब भी सेम डायरेक्शन में दो चीजें चल रही होती है तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो घट जाती है। जब मेरी दो चीजें जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, जब भी मेरी दो चीजें जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मेरे पास क्या हो जाता है? उस केस में जो है मेरी जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ जाती है। यानी पहली की स्पीड, पहली चीज की स्पीड दूसरी चीज की स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है? यदि दो वाहन विपरीत दिशाओं में क्रमशः V1 और V2 की गति से चल रहे हैं, दो वाहन है मेरे पास जो V1 और V2 की गति से चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जो है सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल उनकी क्या हो जाएगी? दोनों की जोड़, ठीक है। यानी V1 प्लस V2 हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या होता था? पहले वाले केस में हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जब भी मेरी दो, जैसे दो ट्रेन लेता हूं मैं, तो दो ट्रेन अगर मेरी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड जो ट्रेन है उनकी स्पीड है, मैं ले लेता हूँ S1 और S2, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी? S1 माइनस S2। दूसरी चीज, अगर दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही है तो उस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी S1 प्लस S2, ठीक है। अगला है मेरे पास, यदि किसी प्रश्न में किसी वस्तु की गति किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी मेरे पास अगर वस्तु की चाल या वस्तु की गति मेरे को दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, उसे मीटर पर सेकंड में अगर मुझे बदलना है, उसे क्या करना है? मीटर पर सेकंड में अगर मुझे बदलना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? जो मेरे को चाल दे रखी होती है उसको मैं 5/18 से गुणा कर देता हूँ। कैसे करना है? या 5/18 ही क्यों आया? तो अभी हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई 5/18 ही क्यों लिया। तो जैसे ये है, अब मुझे क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब जब मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मेरे पास क्या होगा? जैसे मेरे पास 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? एक मेरे पास हो गया किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर मेरा 1000 मीटर के। और दूसरी चीज, घंटे को मुझे क्या करना है? सेकंड में बदलना है। यानी घंटे को पहले मेरे को किस में बदलना पड़ेगा? आर को मुझे पहले बदलना पड़ेगा मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मेरे हो गए 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में अगर मेरे पास 60 मिनट होते हैं, उसके बाद में क्या करना है? 1 मिनट में मेरे कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में मेरे सेकंड होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में मेरे होते हैं 60 सेकंड। अब 1 मिनट में जब 60 सेकंड होता है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 मिनट में मेरे पास सेकंड हो जाएंगे 60 × 60, ये हो जाएंगे मेरे पास सेकंड। यानी मैंने क्या किया? पहले तो मैंने 1 किलोमीटर को किस में बदल दिया? 1 किलोमीटर को मैंने बदल दिया 1000 मीटर में, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे को मैंने बदल दिया सेकंड्स में। अब सेकंड्स में बदला तो मेरे पास वैल्यू क्या आई? ऊपर तो आ गई मेरे पास 1000, यानी ऊपर तो हो गया मेरे पास 1000 और नीचे हो गया मेरे पास 3600। 60 × 60 कितने हो जाएंगे? 3600। यानी ऊपर तो हो गया मेरे पास मीटर, नीचे हो गया मेरे पास सेकंड। अब करते हैं तो काट दो। जैसे कि ये 2 जीरो से मैंने क्या किया? 2 जीरो को काट दिया। उसके बाद 2 के पहाड़े से काटोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 के पहाड़े से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास ऊपर हो जाएगा क्या? 5 और नीचे हो जाएगा मेरे पास 18, ठीक है। तो यहां से जो है वो 5/18 आया। यानी जब भी मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। 5/18 का गुणा, ठीक है।
दूसरा केस, जब मेरे को मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है मीटर पर सेकंड को, तब मेरा क्या हो जाएगा, तब मैं जो है गुणा करूंगा किसका, इसका उल्टा 18/5 का। कैसे, तो मीटर को मुझे क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर जो है वो 1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। उसके बाद में 1 सेकंड कितने के बराबर होता है, एक जो सेकंड है मेरा वो किसके बराबर होता है, तो 1 सेकंड जो है 1/60 मिनट के बराबर। फिर 1 मिनट, 1 मिनट मेरा किसके बराबर होगा, 1 मिनट मेरा बराबर होगा 1/60 घंटे के, ठीक है। अब एक मिनट 1/60 घंटे के बराबर है, तो 1/60 मिनट कितने घंटे के बराबर हो जाएगा, तो 1/60 × 60, तो इसका 1 सेकंड मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/3600 घंटे। अब मुझे क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, भाग दे दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1/1000 डिवाइड बाई 1/3600। अब ये 3600 क्या होगा, 3600 मेरा ऊपर चला जाएगा, 1000 मेरा नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 3600 डिवाइड बाई 1000, तो ये मेरे पास बन जाएगा 18/5। तो समझ में आ गया, जब भी मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 5/18 का गुणा करूंगा। जब भी मेरे को मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें 18/5 का गुणा करूंगा। तो यहाँ पे क्या यही लिखा हुआ है, यदि किसी प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटे को मुझे क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और दूसरा केस, जब मेरे पास मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो, मेरे पास क्या दे रखा हो, मीटर पर सेकंड दे रखा हो, उसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो मैं किससे गुणा करूंगा, मैं गुणा करूंगा 18/5 से। तो ये चारों चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। इसके बाद है मेरा, जैसे इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं अपन, ये वाला, बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर बस की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यूनिट देखनी है। यूनिट क्या है मेरी यहाँ पर, किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे पूछा बस द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अब मेरे पास जो टाइम है, टाइम तो मुझे किस में दे रखा है, सेकंड में। टाइम मुझे दे रखा है 5 सेकंड, टाइम मुझे अगर सेकंड में दे रखा है, तो मेरे पास, और स्पीड, स्पीड मुझे किस में दे रखी है, स्पीड मुझे दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस यूनिट को, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, मुझे दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर मैं यहाँ कर दूं, अगर मैं इस दूरी को क्या कर देता हूँ, दूरी को मैं लिख लेता हूँ किलोमीटर में, ठीक है, या मीटर में, तो मुझे इधर क्या चाहिए, इधर अगर चाल में किलोमीटर प्रति घंटे में है और मेरा समय जो है घंटे में है, तो ये यूनिट क्या होती है, ये यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जो आर है वो इस आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाता है, किलोमीटर आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास समय सेकंड में दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट को भी क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये यूनिट सेकंड में कब आएगी, जब मैं इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बताया था, जब भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मुझे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करूंगा, 18 चौक 72, उसके बाद 4×5 20, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। इसमें आएगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है मुझसे, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी, दूरी निकालनी है। तो दूरी, डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड, गुणा टाइम कितना है मेरे पास, 5 सेकंड। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 100 मीटर। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर कोई गाड़ी चल रही है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 5 सेकंड में दूरी तय करेगी 100 मीटर। 5 सेकंड में दूरी तय करेगी वो 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड अगर मुझे किसी की भी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके आगे क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी जितनी दूरी तय की गई है वो पूरी दूरी और प्लस टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। अब जैसे मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है, 18 किलोमीटर को 40 मिनट में कोई पार करता है, ठीक है, 30 किलोमीटर को 50 मिनट में और 42 किलोमीटर को 30 मिनट में। मुझे बताना है इसकी एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होगी।
मुझे क्या बताना है, एवरेज स्पीड या औसत चाल क्या होगी। अब जब मैं जानता हूँ एवरेज स्पीड मेरी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 18, 30 और 42। 18 और 30 और 42 में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, टोटल डिस्टेंस होगी मेरे पास, इन सबको मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। इन सबको मैं अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, उसके बाद में 1, 2, 7 और 9, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई मेरे पास 90 किलोमीटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल टाइम को जोड़ना है। टोटल टाइम को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 120 मिनट। ये मेरा कितना हो जाएगा, 120 मिनट। अब ध्यान क्या रखना है, किलोमीटर के साथ में हमेशा क्या आता है, घंटा आता है। किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आएगा, किलोमीटर के साथ हमेशा आर आएगा। और मिन और अगर यहाँ क्या होता, सेकंड होता, तो उस केस में क्या आता, मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर यहाँ सेकंड होता तो मैं क्या करता, इसको मीटर में बदल देता। यहाँ किलोमीटर है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को मैं आर में बदलूंगा, तो कैसे बदलूंगा, 120 मिनट है मेरे पास। 120 मिनट को मुझे क्या करना है, 120 मिनट जो है वो मेरा कितने घंटे के बराबर होगा, मुझे ये बताना है, कितने आर के बराबर होगा। तो 120 मिनट है मेरे पास, तो 120 मिनट में मैं क्या करता हूँ, मुझे मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, यानी 120 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर। अब मेरे पास क्या आ गई यूनिट, उधर की किलोमीटर प्रति किलोमीटर ये है और वो है घंटे में, तो मुझे एवरेज स्पीड ही निकालनी है। तो मेरे पास हो जाएगा 90, स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गई मेरे पास 90 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया मेरे पास 2 घंटे। 90 किलोमीटर और 2 घंटे, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उदाहरण से समझा दिया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है, लेकिन यूनिट हमको मैच करनी पड़ेगी। यूनिट अगर मैच होगी तभी वो क्या करेगी, आपस में कटती है। उसके बाद अगला, जब मेरे पास क्या हो, दूरी समान हो। दूरी समान हो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अभी अपन को फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी दूरी समान होती है तब उस केस में मेरे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, एवरेज स्पीड जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। एक व्यक्ति है जोधपुर से जयपुर जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी इसकी जो x की वैल्यू है वो कितनी है मेरी, x के बराबर। दूसरा, जयपुर से जोधपुर, सेम एक क्या देखना है, जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर, यानी डिस्टेंस तो हमारी सेम होगी। तो दूसरा क्या हो गया, वापस कितने स्पीड से आता है, तो 2x की स्पीड से, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2x। फिर यदि उसकी औसत गति मेरे को दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे अगर उसकी औसत स्पीड दे रखी है, यानी एवरेज स्पीड मुझे दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड मुझे दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को पूछा है उसका x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में ये रखता हूँ वैल्यूज। जब वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 एवरेज स्पीड की जगह, फिर 2 x की जगह क्या आ जाएगा x, और y की जगह क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाई x प्लस वाई, यानी x प्लस 2x। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ऊपर हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर और नीचे हो जाएगा मेरे पास 3x। तो एक x से मैं क्या करूंगा, एक x से मैं एक x को काट दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 36 बराबर 4x डिवाइड बाई 3। यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इसके साथ वाले हैं उनको उधर भेज देना पड़ेगा दूसरी तरफ। जब 3 को मैं भेजूंगा, 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। 4 इधर गुणा में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाएगा, x बराबर मेरे पास हो जाएगा 36 गुणा 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब 4 से कितनी बार गया, ये 9 बार। 4 से अगर ये 9 बार गया तो 9 तिया 27, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 27। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो वो है, जो आदमी है वो जोधपुर से जयपुर किस स्पीड से जा रहा है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, कब, जब दूरी समान हो। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट है, जब दूरी समान हो तो चाल और समय का संबंध। अब चाल और समय का संबंध क्या होगा, जब भी मेरे पास दूरी समान होती है, यानी अगर मेरे पास स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर मेरी ये जो है वो कांस्टेंट है, समान है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है। अगर ये मेरी जो है वो कांस्टेंट है, तो मेरे पास स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का रेशियो या रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/t। अगर मैं t को बढ़ाऊंगा, अगर मुझे समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड कम है। अगर मेरे को स्पीड ज्यादा होगी तो मेरा क्या लगेगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद में उदाहरण क्या है, जब कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब जा जयपुर रहा है, वापस भी क्या आ रहा है, उसी सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। यानी ये कौन सा केस है, जब दूरी समान हो, और दूसरा क्या है, अगर यात्रा पूरा करने में लगा समय 40 मिनट है, जब दूरी समान हो और मुझे क्या दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा हो। ये कौन सा केस है, जब दूरी समान हो और टोटल टाइम दे रखा हो। अब जब मुझे टोटल टाइम दे रखा है, आने और जाने में इतना समय लगा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है, दूरी निकालनी है, यानी आने और जाने में कितना समय लगा, 40 मिनट। मुझे निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, किस केस में, जब मेरे को टोटल टाइम दे रखा होता है, टोटल टाइम दे रखा होता है, उस केस में हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई गुणा टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस निकालने का, कब, जब मेरे पास दूरी समान हो, दूरी समान हो, साथ साथ में क्या दे रखा हो, मेरे पास टोटल टाइम दे रखा हो। अगर मेरे पास टोटल टाइम दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, अगर इस एग्जाम्पल की डिस्टेंस निकालता हूँ तो मेरे पास डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई गुणा टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा x कितना है, x हो जाएगा मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, y हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल टाइम मेरा किसमें हो जाएगा, 40 मिनट। अब ये जो मिनट है ना, यहाँ मुझे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो बस ये यूनिट का ध्यान रखना है कि मुझे दे क्या रखी है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो डी बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा एक्स कितना है मेरा 30, वाई कितना है मेरा 20 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई यानी 30 + 20 गुणा टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 40 मिनट। अब 40 मिनट को मुझे घंटे में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 60 का भाग दे दूंगा। अब यहाँ से क्या निकला मेरा, यहाँ से मेरे पास आया डी बराबर मेरे पास हो गया ऊपर 600 डिवाइड बाय नीचे हो गया 50 गुणा ये हो गया 40/60। अब मुझे क्या करना है, काट देना है। काटूंगा तो ये 60 से 600 कितनी बार कटेगा, 10 बार। एक जीरो से मैंने क्या किया, एक जीरो काट दिया। अब 5 से 40 कितनी बार कटेगा, 8 बार। यानी मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 किलोमीटर। याद रखना है, जब दूरी समान हो और टोटल टाइम दे रखा हो, जब दूरी समान हो, टोटल टाइम दे रखा हो, उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई गुणा टोटल टाइम। जब दूरी समान हो, टोटल टाइम नहीं दे रखा हो, उस केस में क्या फॉर्मूला होता है, 2xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद अगला है मेरा, जब दूरी समान हो और लेकिन समय में अंतर हो। जब दूरी समान हो, समय में अंतर हो, तो उस केस में मुझे क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी समान हो, समय में अंतर हो, यानी एक्स वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स गुणा क्या है, समय में अंतर है। तो समय में अंतर को मैं कैसे दर्शाता हूँ, डेल टी। डेल मतलब क्या होता है, अंतर। डेल टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डेल टी का मतलब हो गया T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, या फिर T2 माइनस T1। जो मेरे पास बड़ा होता है उससे उसको में से मैं क्या करता हूँ, छोटे को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स गुणा समय में अंतर। अब समय में अंतर कितना है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी राजकोट से मुंबई यात्रा कर रहा है, तो राजकोट से मुंबई अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे में जाता है, तो उसको क्या लगता है, 10 मिनट जो है वो देरी होती है। अगर वो 3 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 10 मिनट लेट होता है। 4 की स्पीड से जा रहा है तो उसको क्या होता है, 10 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या आया, अंतर आया। अंतर क्या आया, 10 मिनट की देरी होती है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, और मुंबई और राजकोट के बीच की दूरी बतानी है। अब जब ऐसा केस आता है, जब 10 मिनट की देरी होती है और 10 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं, ये मेरे पास क्या हो गया, एक टाइम ड्यूरेशन आ गई। टाइम ड्यूरेशन आ गई, 10 मिनट क्या हो रहा है, लेट पहुंच रहा है। 10 मिनट क्या हो रहा है,
10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो ये हो जाएगा 10 मिनट अर्लियर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 10 मिनट लेट। अब मुझे टाइम डिफरेंस लिखना है, तो टाइम डिफरेंस में हमेशा याद रखना, अगर ये वैल्यू मेरी 0 है, 0 से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, 0 से 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो इनका जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इनका जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 20 मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले 10 मिनट और ये वाले 10 मिनट दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो मुझे फॉर्मूले में रखना है मान, मेरे पास आ गया डेल टी, डेल टी मेरा कितना आ गया, यहाँ से मेरा डेल टी आ गया 20 मिनट। अब ये क्या है, 20 मिनट, और ये यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को आर में चेंज करता हूँ तब क्या लिखता हूँ, डिवाइड बाय 60। तो अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 लिखने के बाद ये जो मिनट है मेरा, ये किस में बदल जाएगा, घंटे में, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास क्या है, फॉर्मूले में मान रखता हूँ, तो डी बराबर मेरे पास हो जाएगा 3 और 4, यानी 3 गुणा 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 गुणा टोटल टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है मेरे पास 20/60। तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से दूरी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 1 गुणा 20 डिवाइड बाई 60। 12 से ये 60 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो मेरे पास हो जाएगा, और 20 में कितनी बार कट जाएगा, 5, 4 बार, तो डिस्टेंस मेरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ये कौन सा केस है, ये केस वह है जब दूरी समान हो लेकिन समय में अंतर हो। जब दूरी समान हो और समय में अंतर हो, उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स गुणा टाइम डिफरेंस, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा मेरा, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो उस केस में जो मेरा टाइम डिफरेंस हो जाएगा वो कितना मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का, ठीक है। कितने मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है क्वेश्चन, ये देखो, एक बालक है, घर से स्कूल क्या कर रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और वापस आता है स्कूल से घर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ये कम आर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। 18 से जा रहा है, 12 से वापस आ रहा है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होगी। अब औसत चाल क्या होती है, जब दूरी समान हो। 3 केस है मेरे पास। पहला केस जब दूरी समान हो, तो वो कौन सा है, ये वाला केस है। दूसरा केस है जब दूरी समान हो और टोटल टाइम दे रखा हो। तीसरा केस है मेरे पास जब दूरी समान हो और समय में अंतर दे रखा हो, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये केस फर्स्ट है। तो एवरेज स्पीड का केस फर्स्ट है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का केस फर्स्ट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 8, और उसकी वैल्यू क्या है 12, यानी 2 फिर 8 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 8। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये कितना हो गया 20। अब मुझे क्या करना है, इसको काटना है। किस पार्ट से काटूंगा, तो 2 के पार्ट से काटूंगा, ये गया 10 बार, फिर वापस 2 के पार्ट से काटूंगा, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार। अब 12 चौक 48 डिवाइड बाई 5, यानी यहाँ से मेरे पास अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी बार जाएगा भाग, ये जाएगा 5 9 45 बार, ठीक है। 5 9 45 बार भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 बचा मेरे पास, 3 उसमें भाग जाता है, 5 का नहीं जाता, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद अब कितनी बार गया, 6 बार। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। किस में आई, तो किलोमीटर प्रति, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किस में आई, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से मेरे पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी, सी। सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद और क्वेश्चन, जैसे ये है, यदि मनीष घर से ऑफिस किस में जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कौन सा केस हो गया, एवरेज स्पीड का केस 3, जब मेरे पास दूरी समान हो और टाइम डिफरेंस दे रखा हो। तो दूरी समान भी है और टाइम डिफरेंस भी है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो टाइम डिफरेंस लिखना है। टाइम डिफरेंस यानी डेल टी, डेल टी मेरा कितना हो जाएगा, 20 मिनट देर से पहुंचा, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। अब 20 मिनट देर से 10 मिनट जल्दी,
20 मिनट देर से 10 मिनट जल्दी, यानी 10 मिनट तो हो जाएगा 10, माइनस करता हूँ, 20 मिनट लेट पहुंचा यानी 20 का माइनस का 20, तो मेरे पास डेल टी कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा मेरे पास 30 मिनट। 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल टाइम डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। फिर मुझे क्या निकालना है, ऑफिस से दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है 2, टाइम डिफरेंस दे रखा उस केस में क्या होता है एक्स वाई, टाइम डिफरेंस दे रखा उस केस में क्या होता है एक्स वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स गुणा टोटल टाइम डिफरेंस। अब टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, ये अगर मेरा मिनट में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई, एक्स और वाई कितना है 20 और 30, तो ये मेरे पास हो जाएगा 20, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 20, 20 गुणा 30 डिवाइड बाय 30 माइनस 20 गुणा 30 मिनट का है टाइम डिफरेंस। अब ये है मिनट में, इसको घंटे में बदलना है, नीचे 60 से भाग दे देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ऊपर 600 डिवाइड बाई 30 माइनस 20 हो जाएगा 10 गुणा 30/60। अब क्या करना है, काटना है, तो ये 60 से ये कितनी बार गया, 10 बार। इस 10 से मैंने क्या किया, इस 10 को कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या 30। तो मेरा जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर, यानी यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, 30 किलोमीटर। तो याद रखना है, फॉर्मूले हैं, केसेस है, सबको एकदम अच्छी तरीके से वापस एक बार इसको रिवाइज करना है। यहाँ तक क्या है, अपना जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वो टॉपिक खत्म करता है होता है, ठीक है। वो टॉपिक क्या होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है वो खत्म होता है। पूरा एक बार वापस देखनी है वीडियोस को, जो क्वेश्चन जैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है, और जो क्वेश्चंस आपके जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे RSM SSB के कोई भी एग्जाम हो गया, RPSC का कोई भी एग्जाम हो गया, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं। उसमें क्या करना है, ये इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्या करना है, लगाने शुरू करना है। वो सब अगर हम लोग लगाएंगे ना तो थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में बैठेगा। फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रहता है, जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ना तब हमारा क्या होता है, फॉर्मूला याद रहता है। तो क्वेश्चन लगाते हैं उस टाइम हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला सारे एक बार देख लेना है, एक बार फॉर्मूला को देखना है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो वापस क्या हो जाएंगे, हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होता है। अगर कंटेंट और वीडियो जो है पसंद आया हो तो हमको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल ट्रस्ट एज बाय जहांगीर सर पर मिल जाएगी आपको। और इसके बाद में जो है हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी जो आधारित जो सवाल आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसमें भी क्या है, 3 4 या 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। उनको अगर अपन ने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।